नमस्कार दोस्तों। जब भी इस धरा पर धर्म की हानि और अधर्म का अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस संसार को पाप और पीड़ा से मुक्त कराते हैं। ऐसे ही एक दिव्य अवतार था भगवान श्री कृष्ण। आइए आज हम उनके जीवन की उद्देश्यों और उनके कर्मों की गाथा को विस्तार पूर्वक से जानेंगे। यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि धर्म की विजय और जीवन के उत्तम मूल्यों की भी है। महाभारत के काल में मनवंतर के 28वें द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप के बोझ तले दब चुकी थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ। वह समय पाप क्रिया और अन्याय का चरम था। देवकी के भाई कंस, जो मथुरा का क्रूर राजा, एक भविष्यवाणी सुनी थी कि उनकी बहन का 8वां पुत्र ही उनका विनाश करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस रात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कृष्ण को यमुना पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित ले गए। वहीं से भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं शुरू हुई। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उनके मक्खन चोरी के किस्से, गोपियों के साथ उनकी छेड़छानी और उनकी बांसुरी की मधुर तानें आज भी भक्तों के दिलों में बसती है। दोस्तों, यह सब केवल लीला मात्र नहीं, उनके हर कार्य के पीछे एक मूढ़ संदेश छिपा था। जब उन्होंने पूतना, त्रिरावत और वकासुर जैसे राक्षसों का वध किया, तो केवल बुराई का अंत नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का मार्ग भी था। गिरिराज गोवर्धन को उठाकर उन्होंने इंद्र के अभिमान को तोड़ा और अपने भक्तों को यह सिखाया कि सच्चा देवता वह है जो अपने भक्तों की रक्षा करे, न कि उन्हें भयभीत करे। श्री कृष्ण ने युवा होने पर मथुरा लौट आए, अपने माता पिता को मुक्त कराया और कंस का वध किया। इस घटना से यह स्पष्ट किया गया कि अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उन्होंने मथुरा में न्याय और धर्म की स्थापना की और वहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, जब वे केवल एक बालक या राजा नहीं थे, बल्कि अधर्म का अंत करने वाले मार्गदर्शक भी बने। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और भक्ति का महान ज्ञान दिया। इसी संवाद को हम आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हमारा कर्म करना ही धर्म है, फल की चिंता मत करो। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन जीने का मार्गदर्शन है। आज भी यह ग्रंथ मानवता के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, वह मानव के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में कर्तव्य पालन, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सभी का उपयोग करके अधर्म का अंत किया और यह दिखाया कि धर्म की स्थापना के लिए हर साधन हो सकता है, जब उद्देश्य पवित्र हो।
उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह एक आदर्श मित्र, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक सच्चे मार्गदर्शक और एक करुणामयी देवता थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि हम कैसे अपने कर्मों से संसार को बेहतर स्थान बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। वह हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके उपदेश, उनकी लीलाएं और उनका योगदान हमें आज भी प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि का 8वां अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण नारायण का पूर्ण अवतार थे। कहा जाता है कि कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थी। उनका नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण बताए गए। कहा जाता है कि उन्होंने 64 कलाएं गुरु से 64 दिनों में सीख ली थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे तब उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। भगवान श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंदा, गोपाला, घनश्यामा, गिरधारी, मोहन, बाके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। भगवान श्री कृष्ण से भागवत गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। श्री कृष्ण 125 वर्ष तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपा कर मारा तो भगवान राम ने कहा कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण अवतार बनकर आए तो वे एक पेड़ पर बैठे थे। तभी बहेलिया ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर बाण चला दिया और वहीं पर श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइए हम भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हुए धर्म और मानवता की रक्षा करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। जय श्री कृष्ण।